Good morning, students. Once again, I welcome you in AVM online classes. And today we are going to start our poetry section. And we will do poem number 1, My Mother at 66. A very beautiful poem written by Kamala Das, an Indian poet. And she was born in 1934 and died in 2009. And Kamala Das, she was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. एक जानी मानी कवित्री हैं वो भारत की. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. और यहाँ इनके जो काम हैं, जो पोइट्री है या जो दूसरा इन्होंने जो कुछ भी लिखा है, वो चीज़ें मेनली जानी जाती हैं अपनी ओरिजिनलिटी को लेकर के, कि जो चीज़ें लिखी गई हैं वो ओरिजिनल हैं, यानी कि कहीं से यहाँ वहाँ से दूसरी चीज़ें देखी हुई नहीं है या फिक्शन नहीं है टोटल. वर्सेटिलिटी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैव बीन इंक्लूडेड इन इट एंड द इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल, यानी कि जिस भूमि से, जिस मिट्टी से वो जुड़ी हुई हैं, उसका फ्लेवर उसमें नज़र आता है. यानी कि हमारी अपनी जो परंपराएं हैं, जिस तरह के जो रीति रिवाज हैं और जो चीज़ें हैं, ऑल दे आर अ पार्ट ऑफ हर राइटिंग. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. तो ये माधवी कुट्टी टाइटल है जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स वगैरह जो हैं वो इंग्लिश में और मलयालम लैंग्वेज में जो हैं वो उन्होंने अपने पब्लिश किए हैं, लिखे गए हैं. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट 1977 में जो उनका पब्लिश हुआ, काफ़ी फेमस रहा है, ये पॉपुलर रहा है. ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती, द हेरलॉट एंड द स्टोरीज़ 1992. इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, यानी कि इसके अलावा जो है उन्होंने 5 पोइट्री की बुक्स भी लिखी हैं. शी इज़ ए सेंसिटिव राइटर who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. और देखिए, एक सेंसिटिव राइटर जो काफ़ी संवेदनशील हो अपने आसपास हो रही घटनाओं को या अपने रिलेशंस को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, एंड शी इज़ अ सच काइंड ऑफ राइटर. और उसने जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उसकी जो काफ़ी जटिल बनावट है, कुछ चीज़ें हैं जो गुत्थियाँ हैं, उनको लेकर के जो है उन्होंने लिरिकल इडियम्स के थ्रू, पोइट्री के थ्रू जो है उन चीज़ों को लोगों के सामने पेश किया है. और ये जो पोएम है माई मदर एट 66, ये भी एक उसी का एक एग्जाम्पल है. वेरी सिंपल पोएम एंड इट हैज़ बिन रिटन इन फ्री वर्स. फ्री वर्स, कोई राइम स्कीम नहीं है, नो पैरामीटर्स हैड बीन फॉलोड बाय हर. तो ये भी ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कि किस तरह से उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या कुछ जटिलताएं हैं, एक व्यक्ति किस तरह के बंधनों को महसूस करता है, किस तरह से अपने आप को दूसरे के साथ अटैच्ड फील करता है, उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पोइट जो है वो बात करती है. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोएम. और सारी चीज़ें ध्यान से सुने, कहाँ किस तरह से क्या लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है, कैसे क्या कुछ है, सारी चीज़ें जो है हम बात करेंगे. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन. तो पोइट जो है, जो ऑथर है, वो हमें बताना शुरू करती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर से जो है कोचीन जा रही है. लास्ट फ्राइडे की बात है और ड्राइव कर रही है, कार में बैठी हुई है और उसके साइड में उसकी मदर बैठी हुई है. और जैसा कि उसकी मदर की एज ऊपर टाइटल में बता दी गई है कि माई मदर एट 66, तो उसकी मदर जो है वो 66 ईयर्स ओल्ड हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं. डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स. एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स सिमली का यूज़ हुआ है, जहाँ कंपैरिजन के लिए एज और लाइक का यूज़ किया जाए, दैट इज़ योर सिमिली लिटरेरी डिवाइस.
तो अपनी मदर की तरफ देखती है जो बिल्कुल उसके साइड में बैठी हुई है, और किस स्थिति में उसकी मदर, डोज, उबासियाँ लेना, ऊँघना, मुंह खुला रखना, यानी, और ये इस तरह की स्थिति जो है वो पर्टिकुलरली जो बूढ़े लोगों की बात की जाए, एज पर्सन्स की बात की जाए, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। मुंह खुला हुआ है उनका, और उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल जो ग्रेस सी कलर होती है, राख समझ लीजिए आप, लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स। कॉर्प्स, डेड बॉडी, यानी कि एक व्यक्ति जब लाइफलेस हो जाता है, डेड हो जाता है, तो उसके बाद उसकी बॉडी का कलर जो है वो बिल्कुल ऐश की तरह से हो जाता है, ग्रेस सा कलर, डार्क हो जाता है। और उसका रीज़न कि अंदर ब्लड सर्कुलेशन वगैरह सारी चीज़ें वो रुक जाती हैं। तो उस समय जो है वो अपनी मदर के उस फेस को एक डेड बॉडी के फेस के साथ कंपेयर करती है कि बिल्कुल उसको अपनी मदर की तरफ देख करके ऐसा लगता है कि मानो वो एक डेड बॉडी का फेस हो। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और पेन के साथ, बड़ी पीड़ा के साथ उसे एहसास होता है किस चीज़ का, कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और पेन के साथ इस बात को रियलाइज़ करती है कि उसकी मदर जितनी बूढ़ी नज़र आ रही है वो उतनी ही बूढ़ी है, यानी कि उसकी एज इतनी हो गई है। ऐसा नहीं है कि उसकी एज कम है और वो वैसे ही जो है इतनी ज़्यादा बूढ़ी नज़र आ रही है, या उसकी फिज़िकल जो लुक है वो ऐसा है, इस तरह की स्थिति नहीं है। उसका एज फैक्टर भी यही बता रहा है कि वो वास्तव में इतनी बूढ़ी है। और पेन किस चीज़ का? टू लूज़ हर मदर, कि दैट शी इज़ सो ओल्ड दैट शी वुड डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड एनी टाइम, कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो गई है कि वो कभी भी संसार से विदा हो सकती है। तो ये बात उसे जो है पेन देती है, पीड़ा देती है। बट सुन पुट दैट थॉट अवे, लेकिन तुरंत, बड़ी जल्दी इस विचार को निकाल फेंकती है। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखती है। और बाहर क्या है? एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए, अंदर, गाड़ी के अंदर, हर मदर, शी इज ओल्ड। बाहर ट्रीज, बट दे आर यंग। ए कॉन्ट्रास्ट हैज़ बीन क्रिएटेड हेयर, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है यहाँ पर, कि जो अंदर जो सीन है, बाहर जो सीन है, उसके लिए टू चेंज द मूड ऑफ हर। और फिर ट्रीज, दे आर स्प्रिंटिंग, रनिंग। नो डाउट कि दैट देयर इज अ साइंटिफिक फिनोमेना कि दैट शी इज मूविंग इन ए कार, कि वो एक व्हीकल में बैठी हुई है, कार में बैठी हुई है और वो आगे भाग रही है। तो जो स्टेशनरी चीज़ें हैं वो हमें सारी चीज़ें जो है अपोजिट डायरेक्शन में भागती हुई दिखती हैं। लेकिन यहाँ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि दैट दे आर एट दैट स्टेज ऑफ देयर लाइफ वेयर दे आर एंजॉइंग, दे आर फुल ऑफ एक्टिविटीज, दे आर एंथुजियास्टिक। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और इसके अलावा उसे जो दिखता है, मैरी चिल्ड्रन, द हैप्पी चिल्ड्रन, खुश हैं जो बच्चे, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। दे आर स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू एंजॉय देयर लाइफ, टू एंटरटेन देमसेल्व्स, टू प्ले ए लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटी। So this is a very appropriate use of contrast. But after the airport security check, standing a few yards, और उसके बाद फिर आगे एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद, वहाँ जो सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, उसके बाद उस सिक्योरिटी चेक को क्रॉस करने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वैन, पेल as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. तो वहाँ अब उसने सिक्योरिटी चेक पार कर लिया है, तो उसकी मदर जो है वो उसके साथ नहीं जा रही है, तो उसे उस सिक्योरिटी चेक को पार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दोनों के बीच में जो है कुछ डिस्टेंस है, फ्यू यार्ड्स का। तो वहाँ खड़ी होकर के वो एक बार फिर से, आई लुक्ड अगेन एट हर, कि अपनी मदर की तरफ एक निगाह फिर डालती है, फिर एक बार अपनी मदर को देखती है। वैन, पेल, चेहरे पर पीलापन, लाइफलेस सा चेहरा जो है वो नजर आता है। एज अ लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और यहाँ एक बार फिर सिमिली का यूज है, और उसने अपनी मदर के चेहरे को कंपेयर किया है किसके साथ?
लेट विंटर्स मून। देखिए जो मून है दैट इज नोन फॉर इट्स ब्राइटनेस, कि जो मून की लाइट होती है वो काफ़ी ब्राइट होती है, चमकीली होती है, वाइटनेस सी होती है उसमें। लेकिन यहाँ बात की जा रही है लेट विंटर्स मून कि पर्टिकुलरली जो विंटर के सीजन में, और वो भी लेट इट मीन्स कि जिस समय विंटर का सीजन लगभग खत्म होने वाला हो, तो उस समय जो मून है वो कैसा हो जाता है, येलोइश इन कलर, डल कलर, वेरी डिम लाइट, उसमें पीलापन आ जाता है, काफ़ी धीमी रोशनी होती है और वो ब्राइटनेस नहीं होती जिस ब्राइटनेस के लिए मून जाना जाता है। तो यहाँ एक और अप्रोप्रिएट कंपैरिजन, यूज ऑफ सिमिली। और देखिए विंटर जो है दैट इज़ अ वेरी हार्श सीजन एंड द लास्ट सीजन ऑफ ईयर, क्योंकि जो आपकी सीजन्स की साइकिल है उसमें विंटर जो है उसे लास्ट सीजन माना जाता है कि जस्ट आफ्टर द विंटर विच सीजन कम्स, स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन आता है और स्प्रिंग सीजन ऑल वी नो इट कि सारी की सारी वेजिटेशन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, सभी के लिए जो है इट्स वेरी चार्मिंग, वेरी जॉयफुल। एंड शी इज़ एन ओल्ड लेडी, शी इज़ एट द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है वो। तो यहाँ दोनों के बीच में एक कंपैरिजन किया गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एंड यू योरसेल्फ कैन ऑब्जर्व दिस कि लेट विंटर्स मून जो है वो वास्तव में कैसा होता है। सर्दियाँ आती हैं हर साल, तो आगे आप देख सकते हैं कि उस समय पर्टिकुलरली वो किस तरह से हमें दिखाई देता है। तो अब इस तरह से उसकी मदर के चेहरे को देखने के बाद और इस कंपैरिजन के बाद जो है, शी अगेन फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, और उसे फिर वही अपना पुराना जाना पहचाना जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है वो उसके अंदर उभर करके आती है, वो उस चीज़ को महसूस करती है। माई चाइल्डहुड फियर, कहती है मेरे वो बचपन वाला डर। और वो डर क्या है कि दैट वन डे शी वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हर मदर फॉर एवर, कि एक दिन वो अपनी मदर से हमेशा के लिए अलग हो जाएगी। शी वुड लूज हर मदर, और उसे ऐसा लगता है कि वो वास्तव में उस स्टेज पर पहुंच चुकी है, वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि शायद बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो जीवित ना रहे। तो इसलिए उसे अपना वही जाना पहचानी पीड़ा जो है, वो दर्द जो है वो महसूस करती है, अपने बचपन के उस डर को महसूस करती है कि वो एक दिन अपनी मदर को खो देगी। यानी कि उसे शायद इस तरह का डर जो है, इस तरह की जो बात है वो कहीं ना कहीं बचपन से ही खटकती रही है, परेशान करती रही है कि वो हमेशा अपनी मदर के साथ ना रह पाए। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कहती है लेकिन मैं जो कुछ कह सकी उस समय उनसे विदा लेते समय, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही फिर मिलूंगी आपसे अम्मा, जल्द ही आपसे फिर मिलूंगी। और जो कुछ वो कर सकी उस समय, दैट वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एक मुस्कुराहट मुस्कुराहट मुस्कुराहट। एंड हियर दिस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, रिपीटिशन इज देयर, रिपीटिशन हैज़ बीन यूज्ड। और ऐसा क्यों? वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इस बात को जानती है कि शायद वो दोबारा अपनी मदर से ना मिल सके। लेकिन देखिए एक पॉजिटिविटी कन्वे करने की हमारी जो है ज़रूरत होती है, एक आदत होती है कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के साथ, कि मान लिया कि हमें ये लगता है कि हो सकता है हम इस व्यक्ति से दोबारा ना मिलें, वो इतना ज़्यादा बीमार है, इतना बूढ़ा है, लेकिन हम कभी भी ये बात नहीं कहते हैं कि हम दोबारा आपसे नहीं मिलेंगे, या आप उस समय तक, जिस समय तक हम वापस आएँ, कि आप मर जाएंगे या आप नहीं होंगे। पॉजिटिविटी कन्वे करना चाहते हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है। एंड इट इज़ जस्ट टू मेक हर मदर एश्योर, so that with that assurance, with that positive hope, she could live her remaining time, कि बिना ज़्यादा परेशान हुए, बिना ज़्यादा दिक्कत के, उस आश्वासन के, उस उम्मीद की किरण के ऊपर जो है वो अपना जीवन, बचा हुआ जो भी है, वो उस जीवन को काट सके। एंड दिस स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इट्स deliberate effort by the poet to hide her inner feelings, कि अपनी अंदरूनी उस पीड़ा को छुपाने के लिए उसका ये जानबूझ करके किया गया एक प्रयास है कि उसकी पीड़ा जो है वो कहीं चेहरे पर ना झलके। तो वो स्माइल करती है अपनी उस पीड़ा को छुपाने के लिए, कि वो जो अंदर ही अंदर महसूस कर रही है अपनी मदर को लेकर के।
Well, it's all about this poem, very short poem, very nice poem, and the poet has very beautifully described the relationship that she had with her mother, her feelings, her attachments, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और देखिए जहाँ अपनी पोएम स्टार्ट होती है उससे पहले जो है आपके पास एक बात आती है कि एजिंग इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट वॉट एवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि यहाँ बात की जा रही है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है और ये हर एक के साथ इस तरह का वक्त आना है, तो ये चीज़ें जो हैं किसी के रोकने से रुकती नहीं हैं, ऐसे ही ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक इसमें बात बताई गई है कि एजिंग जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अ पर्सन बिकम्स ओल्ड और वन डे द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ लाइफ डेथ दैट वन हैज़ टू फेस। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं वो कर लेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ें। स्टेंजा जो आता है पोइट्री का उसको लेकर के जो क्वेश्चनिंग होती है उसके आंसर्स आपको पता हों, एक एक लाइन आप अच्छे से समझें। फिर भी कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लगती है वो देखें। लिटरेरी डिवाइस साथ के साथ आपको बता दिए गए हैं, फिर भी इसके अलावा कोई और निकल करके आता है आप ढूंढें, उसको पूछें जो भी आप पूछना चाहते हैं। क्वेश्चंस देखिए, जो टेक्सचुअल हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, एडिशनल आपको जो बुक बता रखी है उसमें जो एडिशनल दिए हुए हैं वो भी आप कर लें। किस तरह के पेन और एक की बात की गई है जो पोइट फील करती है, यंग ट्रीज़ को स्प्रिंटिंग ही क्यों डिस्क्राइब किया गया है, एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए, और वो सारी बातें, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन इसमें रहा होगा आपको जिसका आंसर ना मिले। इवन देन इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस एक्सप्लेनेशन you can make a call to me. Thanks for today and do hard work. See you in next lecture. Till then, have a very nice time.